क्या बॉलीवुड में माफिया राज चलता है? इस सवाल का जवाब हो सकता है आपको मेरे इस वीडियो में मिल जाए, क्योंकि स्त्री और भेड़िया जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिषेक बनर्जी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। दरअसल करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक स्टेटमेंट की वजह से अभिषेक बनर्जी को अब सफाई देनी पड़ गई है। पिछले दिनों अभिषेक ने एक इंटरव्यू में धर्मा प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें कही थी, जिस पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। अब अभिषेक ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की थी और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अभिषेक अपने करियर के शुरुआती दिनों में धर्मा प्रोडक्शन जो कि करण जौहर का बैनर है, उसके लिए कास्टिंग का काम किया करते थे। तो अभिषेक क्या कह रहे हैं? अभिषेक कहते हैं कि मैं फिल्म अग्निपथ की कास्टिंग के दौरान धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा कथित तौर पर मेरी कंपनी कास्टिंग वे को निकाल देने के बारे में बहुत सी खबरें पढ़ रहा हूँ। दुर्भाग्य से हमारी बातों को पूरी तरह गलत तरीके से पेश किया गया है। एक पॉडकास्ट में मैंने प्रोजेक्ट से बाहर होने का कारण बताया था और ये भी कहा था कि हमें अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आ रही थी। मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि अनमोल और मैं, जो कि उनके पार्टनर हैं, काफ़ी यंग थे। उस वक्त हम 22-23 साल के थे। हमारे पास एक कमर्शियल फिल्म के लिए कास्टिंग का अनुभव नहीं था, जिसके कारण हम शायद करण मल्होत्रा की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए और मैंने धर्मा प्रोडक्शन पर कोई आरोप भी नहीं लगाए हैं। अभिषेक ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा कि मैंने धर्मा प्रोडक्शंस पर कोई गलत काम करने का आरोप नहीं लगाया है। धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैंने अग्निपथ से निकाले जाने वाली बातों में कभी भी करण जौहर का जिक्र नहीं किया। फिर भी कुछ रिपोर्ट्स में झूठा दावा किया गया है कि उन्होंने हमें नौकरी से निकाला था, मतलब काम से निकाला था। उन्होंने हमारा कास्टिंग डायरेक्टर वाला जो काम था वो बंद कर दिया था अपनी फिल्म के लिए। असलियत में करण मल्होत्रा की टीम ने ऐसा किया था, करण जौहर ने नहीं किया था और मैंने अभी अपनी गलतियां मानी थी। हमने बाद में धर्मा के साथ और कई प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें ओके जानू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, कलंक और हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म जैसे किल शामिल है। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन ने मुझे अजीब दास्तां में एक एक्टर के तौर पर भी कास्ट किया था। तो असल में पूरा मामला यह है कि अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया था जिसमें वो ऐसा कहते नज़र आ रहे थे कि साल 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म अग्निपथ के वो कास्टिंग डायरेक्टर थे और इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था, जबकि इसके डायरेक्टर करण मल्होत्रा थे। फिल्म के प्रोड्यूसर को अभिषेक ने जो कास्टिंग की थी उनसे कुछ विलन के चेहरे मांगे गए थे। वो काफ़ी बुरी लगी थी और इसलिए उन्हें उस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। अभिषेक बनर्जी को अग्निपथ से बाहर निकाल दिया था। इस पर उन्होंने असल में सिद्धार्थ करण को दिया था एक इंटरव्यू। इसमें अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि हमें अग्निपथ से बाहर निकाला गया था, हम उस फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे थे। हालांकि बाद में उस फिल्म की कास्टिंग का काम जोगी भाई ने किया था। और हमें क्यों निकाला गया था? क्योंकि करण सर को हमारी कास्टिंग पसंद नहीं आई थी। हमने कुछ विलन्स के चेहरे भेजे थे, उन्होंने कहा था मैं इन्हें ऋतिक के सामने नहीं खड़ा कर सकता। अभिषेक बनर्जी जो हैं ये 2010 में इन्होंने अपनी शुरुआत की थी करियर की एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। उन्होंने विद्या बालन स्टारर फिल्म द डर्टी पिक्चर और रानी मुखर्जी की फिल्म नो वन किल्ड जेसिका, मिकी वायरस, गब्बर इज़ बैक, रॉक ऑन 2, ओके जानू, सीक्रेट सुपरस्टार और कलंक जैसी कई फिल्मों के लिए कास्टिंग का काम किया था। और उसके बाद जो है एक्टिंग में भी ये काफ़ी सक्रिय रहे, लेकिन पहचान इन्हें पाताल लोक के बाद से मिली। वैसे 2006 में रंग दे बसंती में भी एक छोटी सी भूमिका निभा चुके हैं। कई फिल्मों में उन्होंने छोटी मोटी भूमिका निभाई। फिर स्त्री में पहचाने गए जना के किरदार में। पाताल लोक से OTT पर पहचान मिली। अभी इस हफ्ते वेदा में भी दिखाई दे रहे हैं जो रिलीज़ हुई है फिल्म, और स्त्री 2 में भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि क्या बॉलीवुड में माफिया राज है, देखिए बॉलीवुड में क्या होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपने करण जौहर के बारे में कुछ बोल दिया या आपने जो बोला उसका गलत मतलब निकाला गया और लोग तमाम तरह के आर्टिकल छापने पड़े, तो फिर सफाई लोगों को देनी पड़ती है कि कहीं संबंध ख़राब ना हो जाए। जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि बॉलीवुड बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, सबको जानते हैं और सबका किसी न किसी से कोई ना कोई वास्ता पड़ने ही वाला है। ऐसे में अगर आप किसी के बारे में कुछ बोल देते हैं, अब जैसे हाल ही में एक बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया था अरशद वारसी ने प्रभास के बारे में कि कल्कि में तो मुझे जोकर लग रहे थे। तो आमतौर पर लोग इस तरह के स्टेटमेंट देते नहीं हैं। मतलब एक दो लोगों को छोड़कर से कंगना काफ़ी कुछ बोलती रहती हैं बोल्डली, इसीलिए उनकी फिल्में किसी के साथ आती नहीं है, वो अपनी फिल्में खुद ही बनाती हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्री में रह के काम करना है, बहुत सारे लोगों के बीच में काम करना है, लोगों की फिल्मों में काम करना है, लोगों से काम लेना है, तो फिर आप लोगों के बारे में ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि पूरी जो इंडस्ट्री है ये चलती है सिर्फ इमेज पर। और अगर किसी की इमेज ख़राब कर ली तो फिर हो सकता है आपको बहुत सारे काम से हाथ धोना पड़े। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लगता है कि बॉलीवुड में माफिया राज तो है कि अगर आपने कुछ लोगों से पंगा लिया तो फिर आपको अपनी सफाई भी देनी पड़ती है। अगर आप सफाई नहीं देंगे तो आपकी बातों के गलत मतलब भी निकल सकते हैं।